दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी एकादशी व्रत की महिमा की है। कहानी बहुत अच्छी है। आप मन लगाकर जरूर सुनिएगा आज के दिन, ताकि आपका भी मन शांत हो, आपका दिल दिमाग शांति से भर जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और कहानी बिना स्किप किए जरूर सुनिएगा। गांव के पास एक पवित्र नदी बहती थी, जिसके किनारे एक प्राचीन विष्णु मंदिर स्थित था। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसी गांव में सावित्री नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसका एकमात्र सहारा उसका 8 साल का बेटा और था। सावित्री दिन भर खेतों में काम करती और जो भी थोड़ा बहुत कमाती, उससे अपना और अपने बेटे आरव का पेट पालती। लेकिन इन दोनों उसकी ज़िंदगी में एक भयानक संकट आ गया। उसका बेटा आरव गंभीर रूप से बीमार हो गया और सावित्री के पास न तो इलाज के पैसे थे और न ही कोई मदद का जरिया। वो करती भी तो क्या करती। वो इसी सोच में पड़ी थी कि एक दिन जब सावित्री मंदिर में भगवान विष्णु के सामने बैठ रही थी और बैठ के रो रही थी, तो उसने पुजारी से सुना कि एकादशी व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है। पुजारी ने कहा, जो भी एकादशी पर सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, उसकी सभी समस्याएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह सुनकर सावित्री ने ठान लिया कि वह एकादशी का व्रत रखेगी और भगवान से अपने बेटे के जीवन की भीख मांगेगी। सावित्री ने सूर्योदय से पहले स्नान किया और अपने घर में एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान लगाया। उसने व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन उपवास रखकर भजन गाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में अटूट विश्वास था। शाम को वह मंदिर गई। उसके हाथ में एक टूटी हुई थाली थी, जिसमें उसने कुछ फूल और तुलसी के पत्ते रखे थे। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। कृपया करके मेरे बेटे को जीवन दान दे दीजिए। रात गहरी हो गई। सावित्री अपने बेटे के पास बैठी थी। आरव का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसकी सांसें धीमी हो रही थी। सावित्री की आंखें बंद थी और वह भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रही थी। तभी कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। सावित्री ने आंखें खोली तो देखा कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य थे। उसकी मुस्कान से पूरा कमरा आलोकित हो गया। उसे समझ में आ गया, ये तो मेरे भगवान विष्णु जी हैं। भगवान ने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे बेटों को नया जीवन में जरूर मिलेगा। यह कहकर भगवान ने अपनी कमल का आशीर्वाद आरव के सिर पर रखा। आरव की आंखें खुल गई और उसकी सांसें सामान्य हो गई और कुछ पल को तो लगा ही नहीं कि वह काफ़ी टाइम से बीमार है। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने भगवान विष्णु को नम आंखों से प्रणाम किया। अगले दिन जब सावित्री ने मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया, तो पुजारी ने कहा, सावित्री, तुम्हारी कहानी एक मिसाल बनेगी।
भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। बस सच्चे दिल से जो उनकी आराधना पूजा करता है वो ज़रूर अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कभी हार न मानो, भगवान पर पूरा भरोसा रखो। सावित्री ने उसी दिन से हर एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। उसकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग भगवान विष्णु के प्रति और अधिक श्रद्धालु हो गए। दोस्तों, एकादशी का व्रत न केवल भक्त का मन शांत करता है बल्कि भगवान के साथ एक अदृश्य सेतु भी बनाता है। सावित्री और आरव ने फिर कभी किसी कष्ट का सामना नहीं किया। उनकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से जीवन के हर कठिन मोड़ पर विजय पाई जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में विष्णु जी का जयकारा ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बोलिए प्यार से, जय विष्णु भगवान।